मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले ऐसे 2 ही स्कूल हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो ये एक गुरुकुल जैसा है, लेकिन कई जुजुत्सु जादूगर पढ़ाई होने के बाद इसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। प्रिंसिपल? अगर कोई गड़बड़ की तो वो तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, तो संभाल लेना। फिर क्या होगा? वो मुझे तुरंत मार देंगे। सबके ओहदे उनकी ताकत से तय होने चाहिए। तुमने मुझे एक बार हराया है, इसलिए इसके शरीर पर कब्जा करते ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। लोग मानते हैं कि र्योमेन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं बल्कि असल में इंसान था। और ये बात आज से 1000 साल पहले की है। जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था, तब जादूगर पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ते थे और हार जाते थे। तब उसे सुकुना का नाम दिया गया। हम उसकी कब्र को भी तबाह नहीं कर पाए और वो मरने के बाद भी शापित उंगलियों के रूप में जिंदा रहा। वो सही मायनों में शापित आत्माओं का राजा है। ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? देखो, अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम लेट हो गए सातोरू। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आदतें सुधार लो। अरे ये बुढ़ा तो गुड्डा बना रहा है। वैसे भी 8 मिनट से गुड्डे ही तो बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या यही है वो लड़का? यूजी इतादोरी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इंटरव्यू देने। जुजुत्सु टेक में ही क्यों? जुजुत्सु सीखने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे? मैं सुकुना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा। क्यों? ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं है। यानी तुम शापित शक्तियों से लड़ोगे क्योंकि किसी और ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? तुम फेल हो गए। बहुत ताकतवर है। मैं तब तक हमला करूंगा जब तक तुम ढंग का जवाब नहीं दोगे। जुजुत्सु जादूगर बार बार मौत से मुकाबला करता है। ये बहुत घिनौना काम है। ऐसा करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा पागल और बेहद जुनूनी होना चाहिए। अगर तुम कहते कि ये काम करके अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता। चुप रहिए। मैं तो क्या? अगर कोई शाप तुम्हें मार दे तो क्या तुम्हारे ग्रैंडपा उसके जिम्मेदार होंगे? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जानना आसान नहीं है कि मौत सामने होने पर कोई क्या सोचेगा, लेकिन मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है कि तुम्हारी इस सोच के चलते तुम अपने ग्रैंडपा को ही बुरा मानने लगोगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें हमारे इस जुजुत्सु टेक में क्यों पढ़ना है? सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं तुम लोगों के हाथों मरने से बच गया और ये जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, नहाऊंगा या कॉमिक्स पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक बात हमेशा परेशान करेगी कि पक्का अभी कोई सुकुना की वजह से मर रहा होगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। आप चाहते हो मैं अपने आप से ये कहूं, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं अपने फैसलों पर नहीं पछताना चाहता। सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो। तुम पास हो गए बच्चे। जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। वो ये कमरा कितना बड़ा है। अभी और तुम्हें हमारे साथ जाकर मुसीबतों से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, मैंने कहा है तो मैं चलूंगा, लेकिन यहाँ मजे करना। हे, और फुशिगुरो को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखने में मजा आएगा। हाँ वो तो है। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम खुद ही कब का सारी उंगलियां ढूंढ लेते। कुछ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और कुछ एकदम खामोश। कुछ को पहले ही कोई शापित आत्मा निकल चुकी है। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम है उन सभी शापित उंगलियों को ढूंढना। तुम्हारे अंदर का सुकुना अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। तुम वेसल भी हो और हमारे लोकेटर भी। तुम हमारे रडार हो, तो अगर हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। मैं तो बेकार में ही आपसे अच्छाई की उम्मीद कर रहा था। तुम यहाँ रहोगे? फुशिगुरो, और मिशंस में साथ रहना काफी है, इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता। इससे मैं ज्यादा देर तक नहीं सह सकता। कल हम जाएंगे और फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मोरियोगा तक पहुंचने में ही 4 घंटे लग गए। आखिरकार अब मैं बेखुदा इलाके को अलविदा कह सकती हूँ। पैर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी।
अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी? यूनिफॉर्म टाइम पर मिल गई तुम्हें? हाँ, और फिट भी है, तो थोड़ी सी अलग है। इसलिए क्योंकि अलग से रिक्वेस्ट करने पर यूनिफॉर्म में बदलाव किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तुम्हारी तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की थी, अच्छा बताइए, हम लोग उसे लेने हाराजुकू में क्यों आए हैं? क्योंकि उसी ने कहा था यहाँ आने के लिए। ओह सुनो ना मैम, दरअसल मैं मॉडलिंग के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे जरा मेरी बात को सुन लो। अरे सुनो तो, मुझे ऑडिशन देना है, तो बताओ मुझे ऑडिशन देने कहाँ आना होगा? ओह सॉरी, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हम सब यहाँ आए हैं इस बला सी बात करने। हम यहाँ हैं। अरे आप वहाँ हैं? तब से आप ही का वेट कर रही थी। चलो अब हाय हेलो कर लें। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी। मैं हूँ यूजी इतादोरी, मैं सेंडाई से हूँ। मेगुमी फुशिगोरो। मैं हमेशा इन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ फंस जाती हूँ। हम सबको साथ में कहीं जाना है ना? तो हाँ, हम जाएंगे, और हम जाएंगे टोक्यो। टोक्यो जाएंगे। यहाँ पर एक शाप है। यहाँ पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ खाली बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ शाप ने जन्म लिया। मतलब कब्रिस्तान के आसपास सांप ज्यादा रहते हैं। कब्रिस्तान से लोग डरते हैं, इसीलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। इसे अब तक ये बात भी नहीं पता थी। इसने वो अव्वल दर्जे की शापे चीज खा ली। अरे बाबा, मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। नोबारा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है। इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहीं का। और हाँ, एक और बात, टूना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम 1 सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया। चलो जल्दी करो। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है उसमें कितना दम है। हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से ये काम खत्म करके गिंजा में सुशी खाएंगे। हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। सांप बहुत खतरनाक होते हैं। चलो काम पर लगो। बहुत भूख लगी है। मेरा तो जवाब नहीं। वाह, कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए शाप कहीं के, तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप। तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। तुम्हें लगता है नोबारा ये बात जानती है कि टोक्यो के शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल लो, वरना मेरी शापी छत्ती तुम्हारे टुकड़े कर दी। कील खत्म। एक बच्चा। सुनो, खतरा टल गया है। मुझे यूजी को बुलाना होगा। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। ये शाप चालाक है। हम दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या करूं? ये शाप उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है। चौथे दर्जे का लगता है, या शायद उससे भी कम 3रे दर्जे का है। लेकिन उसे ये बात पता है, इसलिए उसने बच्चे को ऐसे पकड़ लिया है। अगर मैं मर गई तो ये बच्चे को मार देगा, लेकिन बच्चा मर गया तो मैं बच सकती हूँ। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच जाऊँ। मैंने हथियार डाल दिए, अब बच्चे को छोड़ दो।
मैं कितनी बेवकूफ हूँ। देखा कि अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं भाग पाएगा। यूजी सुनो, उसका हाथ मुझे दो। एक हो जाओ। पता चल गया, ये लड़की एकदम सन की है। हम जीत गए।